नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका। अगले साल देश में आम चुनाव हैं, तो वहीं कुछ राज्यों में इसी साल विधानसभा के चुनाव हैं। कुल मिलाकर नवंबर दिसंबर के सर्द भरे मौसम में सियासी गर्मी देखने को मिलने वाली है। देश की सत्ता पर काबिज मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए केंद्रीय जांच एजेंसियों को खुली छूट दे दी है, जिसके बाद एजेंसियां भी फुल एक्टिव मोड में बैटिंग करती नजर आ रही हैं। जिस भी नेता के खिलाफ कोई भी भ्रष्टाचार का मामला है, उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई ने जांच और छापेमारी तेज कर दी है, जिसके जवाब में विपक्षी दल सड़क से लेकर संसद तक केंद्र सरकार पर हमलावर है। मोदी सरकार को कोसने का कोई मौका छोड़ते नजर नहीं आ रहे हैं। सरकार बनाम विपक्ष इस महासंग्राम में ईडी ने विपक्षी नेताओं के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया है। दिल्ली से लेकर बिहार, बंगाल और झारखंड तक देश के कई बड़े नेताओं के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। मामला आम चुनाव का जो है, ऐसे में सरकार को टक्कर देने वाला कोई भ्रष्टाचारी नेता कैसे बच सकता है। लेकिन विपक्षी नेता भी ईडी की जांच से बचने के लिए आंख मिचोली खेलते नजर आ रहे हैं। कुछ अपनी मनमानी कर रहे हैं तो कुछ कोर्ट जाने का रास्ता अपना रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी नेता को कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। रेलवे में नौकरी के मामले में पूरा लालू यादव परिवार जांच के दायरे में है, तो वहीं देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक सब ईडी और सीबीआई के चक्कर लगा रहे हैं। राहत किसी को भी मिलती नजर नहीं आ रही है। ईडी के रडार पर ममता का भतीजा, केंद्र की बीजेपी सरकार के बंगाल में दांत खट्टे करवाने वाली पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी का भतीजा भी अब ईडी के रडार पर है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ईडी के समन पर हाजिर होने में आनाकानी कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने ईडी के समन को राजनीतिक साजिश बताते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दी थी। हालांकि हाईकोर्ट ने नोटिस पर कोई रोक नहीं लगाई है, यानी उन्हें हर हाल में ईडी के दफ्तर तो जाना ही पड़ेगा। अभिषेक के माता पिता से भी ईडी एक बार पूछताछ कर चुका है। अब अभिषेक और उनकी पत्नी की बारी है। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को भी अभिषेक को ईडी के दफ्तर पहुंचना था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद ईडी ने उन्हें नया समन भेजकर अब 9 अक्टूबर को हाजिर होने को कहा है। 11 अक्टूबर को उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को भी ईडी दफ्तर जाना होगा। ईडी ने अब तक आधा दर्जन से ज्यादा टीएमसी नेताओं को गिरफ्तार भी किया है, और अगर अभिषेक बनर्जी इसी तरह अपनी मनमानी करते रहे तो अगला नंबर उनका भी हो सकता है। ईडी के रहमो करम पर हेमंत सोरेन, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट के चक्कर काट रहे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों बड़ी मुसीबत में है। सोरेन को जमीन घोटाले में ईडी 5 बार समन दे चुकी है, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। कई बार टाल मटोल करने के बाद सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई राहत मिलती नजर नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दी, जिसके बाद हेमंत सोरेन हाई कोर्ट गए, लेकिन वहां उनकी याचिका में कुछ खामियां पाई गई, जिन्हें सुधार कर दोबारा दाखिल किया गया। गिरफ्तारी के डर से हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट से जल्दी सुनवाई के लिए अलग से गुजारिश भी की है। साथ ही 5वें नोटिस का जवाब उन्होंने ईडी को भेज दिया है और उपस्थित न होने की वजह भी बताई है। वहीं ईडी ने भी अब साफ कर दिया है कि अब वो कई समन नहीं भेजेगा, बल्कि सीधा कोर्ट का रुख करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो कोर्ट से हेमंत की गिरफ्तारी के आदेश भी जारी हो सकते हैं। केजरीवाल की पार्टी पर गिरी गाज। आम आदमी पार्टी का मुद्दा लेकर दिल्ली की सत्ता में आई केजरीवाल की पार्टी के 3 बड़े नेता अब तक जेल पहुंच चुके हैं। पहले दिन से मोदी सरकार को टक्कर देने वाली आम आदमी पार्टी के नेताओं की एक के बाद एक गिरफ्तारी के बाद पार्टी की जड़ें हिल गई हैं। आबकारी घोटाला मामले में सबसे पहले सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद इसी मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और फिर संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद पार्टी के ऊपर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। हर बार की तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे पीएम मोदी की बौखलाहट बताया है। वहीं गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह पीएम मोदी को अडानी का नौकर तक बता चुके हैं। पिछले 9 सालों में बढ़ी ईडी की ताकत।
प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के पास ये सारी शक्तियां पहले भी थी, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने का बड़ा मौका इससे पहले कभी नहीं मिला। साल 2014 से पहले छोटे मोटे मामले में ईडी के छापे की खबरें सुनी जाती थी, लेकिन साल 2014 से 2022 के 9 सालों में ईडी की ताकत और सक्रियता काफी बढ़ गई है। इस दौरान जितने मामलों में ईडी ने कार्रवाई की, उनमें 95% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ थे। अब तक 121 नेता जांच के दायरे में आए हैं। इनमें विपक्षी नेताओं की संख्या 115 है। ईडी ने 2004 से 2014 तक सिर्फ 112 जगहों पर छापेमारी की थी। 2014 से 2022 के दौरान ईडी ने 3010 जगहों पर छापे मारे और छापों में 9 साल के दौरान 27 गुना तेजी आई है। साल 2004 से 2014 के बीच 104 मामले दर्ज हुए थे, जो 2014 से 2022 तक 888 तक पहुंच चुके हैं। ईडी के दायरे में अब तक कितने नेता आए? नेशनल हेराल्ड केस को लेकर ईडी अब तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ कर चुकी है। उनके खिलाफ मामले की जांच अब भी चल रही है। इनके अलावा ईडी की जांच के दायरे में अब तक जो आए हैं, उनमें रॉबर्ट वाड्रा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डीके शिव कुमार, चरणजीत सिंह चन्नी, अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत, कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी, कार्ति चिदम्बरम और पी चिदम्बरम जैसे नेता शामिल हैं। इनके अलावा फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, संजय राउत, नवाब मलिक, अनिल परब, पूर्व सांसद ईश्वर लाल जैन, अनिल देशमुख, प्रफुल्ल पटेल, अभिषेक बनर्जी, तेजस्वी यादव, पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनकी 2 बेटियां भी शामिल हैं। जांच से क्यों बचना चाहते हैं विपक्षी नेता? देश की जांच एजेंसियां आमतौर पर बड़े बड़े घपले घोटाले की जांच करती हैं। आरोप में सच्चाई होने पर गिरफ्तारी भी होती है। बंगाल और दिल्ली में जांच एजेंसियों ने पूछताछ के दौरान ही कई गिरफ्तारियां की हैं। इसलिए अब उन्हें जांच एजेंसियां बुलाती हैं तो वो जाने से कतराते हैं। इसके लिए राजनीतिक रंजिश के आरोप केंद्र सरकार पर लगाते हैं। विपक्षी दलों का मानना है कि ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां केंद्र सरकार के दबाव में काम करती हैं, इसलिए अपने राजनीतिक फायदे के लिए केंद्र सरकार में विपक्षी नेताओं को तोड़ने और उन्हें खत्म करने के लिए इनका दुरुपयोग करती हैं। लेकिन आलम यह है कि भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे इन विपक्षी नेताओं को ना तो इस वक्त केंद्र सरकार बख्शने के मूड में नजर आ रही है और ना ही उन्हें सरकारी एजेंसियों या फिर देश की न्याय व्यवस्था से कोई राहत मिलती नजर आ रही है। ऐसे में चुनाव के समय तक सरकार के सामने विपक्षी गठबंधन का टिक पाना भी कैसे संभव हो पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।